So today we are going to see that why best is the biggest reason of zero progress. तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी काम बेस्ट वो आप जीरो प्रोग्रेस का सबसे बड़ा कारण क्यों है. We are so focused on figuring out the best approach that we never get around to taking action. अब पूरा दिन उसी चीज़ में लगे रहते हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है, वही फिगर आउट करते रहते हैं पर कभी भी एक्शन करते नहीं है. हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. आप बाद में क्या करते हो कि उसके लिए सोचते हो कि मैं कैसे बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ, बट वो बेस्ट तरीका सोचने में आप बहुत ज़्यादा टाइम गवा देते हो और कभी भी एक्शंस नहीं ले पाते हो. एज वोल्टेयर वंस रोट, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड. एक बार वोल्टेयर ने ऐसा लिखा था कि बेस्ट अच्छे का यानी कि गुड का सबसे बड़ा एनिमी है. इस लाइन का आप इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि इस लाइन का एक्चुअल में क्या मीनिंग है. आई रिफर टू दिस एज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन मोशन एंड टेकिंग एक्शन. इन दोनों को मैं रेफर करूंगा एक डिफरेंस के रूप में कि मोशन के बीच में डिफरेंस क्या है और एक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है. द टू आइडियाज साउंड सिमिलर. दोनों ही सेम साउंड करते हैं बट दे आर नॉट द सेम. पर वो सेम नहीं है. व्हेन यू आर इन मोशन यू आर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग एंड लर्निंग. जब आप मोशन के अंदर होते हो तब आप क्या कर रहे होते हो, आप प्लान कर रहे होते हो, आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हो और सीख रहे होते हो. दोस आर ऑल गुड थिंग्स. वो मोशन में होना और सीखना, स्ट्रेटेजाइज करना, प्लान करना, वो सब अच्छा है, बुरा नहीं है. बट दे डोंट प्रोड्यूस अ रिजल्ट. वो किसी भी रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. एक्शन ऑन द अदर हैंड इज द टाइप ऑफ बिहेवियर दैट विल डिलीवर एन आउटकम. उसकी जगह पर एक्शन क्या है? एक्शन एक ऐसा बिहेवियर है जो आपको रिजल्ट देगा, आउटकम देगा. चलिए समझते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. मान लो कि कोई एक आदमी है और वो डाइट फॉलो करने की सोच रहा है और उसने उसके लिए बहुत सारी किताबें लिखी ताकि उसको मोटिवेशन मिले, ताकि उसको पता चले कि कैसे बेस्ट तरीके से मैं मेरी डाइट को फॉलो कर सकता हूँ. और ये है मोशन. मोशन के अंदर क्या होता है कि वो प्लान कर रहा होता है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है कि वो कैसे उस चीज को कर सकता है. अब बारी आती है एक्शन की. अब वही आदमी अगर डाइट को फॉलो करने लगता है, डाइट फूड खाने लगता है, तो उससे कहते हैं एक्शन. वो है एक्शन की उस आदमी जो करने की सोच रहा था वो उसने कर लिया, वो एक्शन है. और वो जो सोच रहा था करने की वो है मोशन. समटाइम्स मोशन इज यूजफुल. बहुत बार मोशन यूजफुल होता है बट इट विल नेवर प्रोड्यूस एन आउटकम बाय इटसेल्फ. पर वो कभी भी अपने आप से आउटकम को प्रोड्यूस नहीं करेगा. इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गो टू टॉक टू द पर्सनल ट्रेनर. ये मैटर नहीं करता कि आप अपने पर्सनल ट्रेनर से कितनी बार बात करने जाते हो आपके डाइट के बारे में. दैट मोशन विल नेवर गेट यू इन शेप. वो आपको कभी भी शेप में नहीं लाएगा. अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो क्या आप शेप में आओगे? नहीं आओगे. ओनली द एक्शन ऑफ वर्किंग आउट विल गेट द रिजल्ट यू आर लुकिंग टू अचीव. आप अगर कोई एक्शन लोगे जिसके ऊपर जो आपको चाहिए था उससे रिलेटेड अगर आप एक्शन लेते हो तो फ्यूचर में वो आपको आउटकम मिलेगा जो आप चाहते थे, जो आपको अचीव करने की इच्छा थी. इफ मोशन डजंट लीड टू रिजल्ट. अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर जो मोशन है वो हमें रिजल्ट्स की तरफ नहीं ले जाता है, देन व्हाई डू वी डू इट. हम उसको क्यों करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है. सब लोग इसमें आ जाते हैं, सब लोग मोस्टली मोशन को ही फॉलो करते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं जबकि सबको पता है कि वो रिजल्ट नहीं देता? समटाइम्स वी डू इट बिकॉज वी एक्चुअली नीड टू प्लान और लर्न मोर. कुछ बार ऐसा होता है कि हम एक्चुअल में उसको इसीलिए करते हैं
कि हमें प्लान करने की या फिर सीखने की ज़रूरत होती है, बट मोर ऑफन देन नॉट वी डू इट बिकॉज मोशन अलाउज अस टू फील लाइक वी आर मेकिंग प्रोग्रेस विदाउट रनिंग द रिस्क ऑफ फेलियर। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सीखने की या फिर प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, बट हम उसको मोशन को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो ऐसी फीलिंग देता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी कि बिना किसी रिस्क के। इसलिए हम बहुत बार मोशन करते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर एक्सपर्ट्स एज अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म। हम में से ज़्यादातर लोग क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने में बहुत एक्सपर्ट होंगे। इट डजंट फील गुड टू फेल और टू बी जज पब्लिकली। किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि पब्लिक उनको जज करे कि वो फेल हो गए। सो वी टेंड टू अवॉइड सिचुएशंस वेयर दैट माइट हैपन। तो हम ऐसे सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना कि हम अवॉइड करेंगे जहाँ पर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू स्लीप इनटू मोशन रेदर देन टेकिंग एक्शन। यू वांट टू डिले द फेलियर। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप मोशन के अंदर गिर जाते हो एक्शन लेने के बजाय, और वो ये है कि आप फेलियर को डिले करना चाहते हो, आप फेलियर से डरते हो। मोशन मेक्स अस फील लाइक यू आर गेटिंग थिंग्स डन। मोशन आपको ऐसी फीलिंग देता है कि आपके सारे काम धीरे 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 पूरे हो रहे हैं, बट रियली यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग टू गेट समथिंग डन। पर एक्चुअल में तो आप किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हो जबकि वो चीज़ हुई नहीं होती। वेल प्रिपेरेशन बिकम्स अ फॉर्म ऑफ डिले। जब प्रिपेरेशन डिले का फॉर्म बन जाता है, यू नीड टू चेंज समथिंग, तब आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रिपेयर करना गलत बात है, सीखना गलत बात है, दोनों सही बात है, बट सीखने में और प्रिपेयर करने में आप अपना आधी ज़िंदगी जितना टाइम बिता देते हो वो गलत बात है। यू डोंट वॉन्ट टू मर्ली बी प्लानिंग। आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ बस प्लानिंग करते रहे। यू वॉन्ट टू बी प्रैक्टिसिंग। आपको उसको प्रैक्टिस भी करना है, आपको एक्शन भी लेना है। इफ़ यू वॉन्ट टू मास्टर अ हैबिट, अगर किसी भी हैबिट को या फिर किसी भी चीज़ को अगर कोई कामयाबी भी हासिल करनी है, तो ऐसे ही बैठे रहने से, ऐसे ही प्लान करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। द की इज़ टू स्टार्ट विथ रिपीटेशन नॉट परफेक्शन। अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो पहले तो उस चीज़ को स्टार्ट कर दो और उस चीज़ को रिपीट करते रहो। परफेक्शन उसके अंदर धीरे 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 आता जाएगा। एक बीच में एक ऐसा कंपटीशन हुआ था फोटोग्राफी का, जिसमें 2 ग्रुप्स थे। एक था परफेक्शन ग्रुप और दूसरा था क्वांटिटी ग्रुप। उसमें ऐसा था कि जो परफेक्शन ग्रुप था उसको सिर्फ एक ही फ़ोटो खींचनी थी और उसको बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना था, और जबकि क्वांटिटी ग्रुप था उसको ज़्यादा अमाउंट, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी फ़ोटो खींचनी थी। और जब लास्ट में दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करने में आया तो जो परफेक्ट ग्रुप था उससे क्वांटिटी ग्रुप की जो फोटोज़ थी वो ज़्यादा अच्छी निकल के आई। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दिया था और वो बार बार फ़ोटो खींचते रहे। धीरे धीरे ऐसा करते करते उनको गलतियाँ स्पॉट होने लगी और वहाँ पर ही वो करेक्शन करते गए। जबकि परफेक्ट ग्रुप जो था उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो लिया था। अब उसमें उनको ज़्यादा गलतियाँ देखने थी बट देखने को नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं कर रहे थे, दोहरा नहीं रहे थे, इसीलिए। तो अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो पहले परफेक्शन की बहुत आशा मत रखो, पहले रिपीटेशन के साथ कर दो। आप देखना परफेक्शन धीरे धीरे खुद ब खुद आता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यू डोंट नीड टू मैप आउट एवरी फीचर ऑफ अ न्यू हैबिट, या फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप सारे फीचर जो नई आदतों के आप चाहते हो उसको मैप आउट करो, या फिर कोई भी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हो उसके सारे फीचर्स को मैप आउट करो। बस आप उसको करने के लिए रिपीटेशन से स्टार्ट कर दो। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो पहले ऐसा मत करो कि रोज़ आप इतनी एक्सरसाइजेज रोज़ आप कर लो। आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दो, देखना उसमें परफेक्शन आता जाएगा। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ही ज़रूरत होती है। हाउ लॉन्ग डज इट एक्चुअली टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट? अब आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा
कि कब से ये रिपीटेशन की बातें चल रही है, आदत की बात चल रही है, हैबिट्स की बात चल रही है। तो नई आदत बनाने में एक्चुअल में कितना टाइम लगता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। एक्चुअली देयर इज़ नो फिक्स टाइम फॉर फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट। एक्चुअली कोई आदत बनने का ना कोई फिक्स टाइम ही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट अ पर्टिकुलर बिहेवियर। वो किस पर डिपेंड करता है? वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी बिहेवियर को कितनी बार रिपीट करते हो, कितना ज़्यादा रिपीट करते हो। इट्स बिकॉज मोर वी रिपीट द पर्टिकुलर बिहेवियर, वो इस वजह से है कि जितना ज़्यादा हम किसी भी बिहेवियर को रिपीट करते हैं, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिलेटेड टू द बिहेवियर starts growing, and after the behavior is not repeated, then that part of the brain again decreases in size. और वो इस वजह से होता है क्योंकि जिस बिहेवियर को हम बार बार दोहराते हैं, अब जो ब्रेन का पार्ट उसके साथ रिलेटेड है वो ज़्यादा ग्रो हो जाता है और इसकी वजह से आपकी आदत जल्दी से फॉर्म हो जाती है। और जब आप उस आदत को करना छोड़ देते हो, रिपीट करना छोड़ देते हो, तो वो ब्रेन का पार्ट अगेन डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए तो आप देखोगे कि अगर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, आपने ऐसा था ना कि नहीं मुझे आज से एक्सरसाइज करनी है, तो पहले 1-2 दिन आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले आपके अंदर मोटिवेशन था और आपने 2-3 दिन 4-5 दिन तक उसको रिपीटेडली किया, तब थोड़ा सा आपका ब्रेन का पार्ट इंक्रीज हो गया। बाद में एक दिन छूट गया तो वापस डिक्रीज हो गया और देखना बाद में आपकी एक्सरसाइज करने की जो आदत है वो छूट जाएगी। वो इसी वजह से छूट जाती है। आई होप you all understand our today's topic and wish you all a very bright future. Thank you.